नमस्कार। डीएनएक्स धर्म कर्म में स्वागत है आपका। व्रत पर्व त्यौहार को मनाए जाने और इसके पीछे के पौराणिक महत्ताओं के क्रम में आज हम बात करेंगे प्रसिद्ध त्यौहार लोहड़ी का। मकर संक्रांति के एक दिन पहले हर साल 13 जनवरी को लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार को पंजाब और हरियाणा में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। पंजाब और हरियाणा के अलावा अब देश के कई हिस्सों में लोहड़ी का पर्व मनाया जाने लगा है। देश ही नहीं, पूरे विश्व में लोहड़ी का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आइए जानते हैं क्या है अर्थ लोहड़ी का। लोहड़ी को पहले तिलोड़ी कहा जाता था। ये शब्द तिल तथा रोड़ी, गुड़ की रोड़ी, दो शब्दों के मेल से बना है तिलोड़ी। तिलोड़ी शब्द समय के साथ बदलकर लोहड़ी के रूप में प्रसिद्ध हो गया। मकर संक्रांति के दिन भी तिल गुड़ खाने और बांटने का महत्व है। पंजाब के कई इलाकों में लोहड़ी को लोही या लोई भी कहते हैं। 13-14 जनवरी को सूर्य संक्रांति के अवसर पर हिंदुस्तान में लगभग सभी राज्यों में तिल और गुड़ से संबंधित त्यौहार मनाया जाता है। अलग अलग संस्कृति परंपरा के हिसाब से त्यौहार का नाम अलग अलग दिया गया है, फिर भी लोहड़ी का इन समस्त त्योहारों के बीच में एक अलग ही महत्व है। प्रसिद्ध इतिहासकार हरि सिंह भाटी कहते हैं, उन्होंने लिखा है, संसार में जहाँ पंजाबी होंगे लोहड़ी अवश्य मनाई जाती है। लोहड़ी के दिन सामूहिक रूप से लकड़ी फूल की ढेरी बनाई जाती है। संध्या के समय फूस की ढेरी को प्रज्वलित कर उसके चारों ओर मोहल्ले के स्त्री पुरुष इकट्ठे होकर फेरी लगाते हैं और लोकगीत गाते हैं। लोहड़ी का जश्न लोग अपने परिवार, रिश्तेदार, करीबी और पड़ोसियों के साथ मिलकर मनाते हैं। रात के समय खुले आसमान के नीचे आग लगाई जाती है। इस दिन लोग ढोल नगाड़ों के साथ साथ आग के चारों तरफ परिक्रमा लगाते हुए दुल्ला भट्टी की कहानी सुनाते हैं। दुल्ला भाटी की कहानी, यह है लोहड़ी के पीछे का अनसुना सच। आपने भी दुल्ला भाटी की कहानी जरूर सुना होगा। यदि यह नहीं सुना है तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लोहड़ी के पीछे की सुंदर परंपरा को आज आप जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कहते हैं पंजाब में एक हुतात्मा दुल्ला भाटी, जिसकी स्मृति में मनाई जाती है लोहड़ी। दुल्ला भाटी जो पहले हिंदू था, बाद में अपना धर्म बदलकर मुस्लिम हो गया। दुल्ला भाटी का मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के पीछे उसका अपना विद्रोही स्वभाव था। दुल्ला भाटी मुस्लिम धर्म स्वीकार करके दुल्ला भाटी से अब्दुल्ला भाटी बन गया, लेकिन उसके अंदर की विरोधी प्रकृति जो है उसे मुस्लिम धर्म या तत्कालीन समय की व्यवस्था के खिलाफ भी खड़ा होने से मुक्त नहीं कर पाया। दुल्ला भाटी अकबर काल में शासन की व्यवस्था के खिलाफ जनहित में लोगों का भला करने के लिए खड़ा हो गया। वह शासन के बहुत सारे नियमों के खिलाफ विद्रोही के तौर पर जाना जाता था, लेकिन आम जनता के लिए दुल्ला भाटी हर समय सहयोग करने के लिए उपलब्ध रहता था। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्यों में दुल्ला भाटी के अनेक समर्थक हो गए थे। लोग अपनी समस्याएं लेकर दुल्ला भाटी तक जाते थे। लोग अपनी ज़रूरतों के सामान के लिए दुल्ला भाटी के पास जाते थे। लोग अपने परिवार में, अपने समाज में किसी भी तरीके की आवश्यकता के लिए दुल्ला भाटी के पास जाते थे और दुल्ला भाटी कभी किसी को निराश नहीं करता था। वह सबको यथा योग्य सहयोग करके रवाना करता था। दुल्ला भाटी की प्रसिद्धि से तत्कालीन समय में बादशाह अकबर भी चिंतित हो गए। पंजाब में दुल्ला भाटी से जुड़ी एक प्रचलित लोक कथा है, जिसका जिक्र लोहड़ी से जुड़े हर गीत में किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मुगल काल में बादशाह अकबर के समय में दुल्ला भाटी नाम का एक युवक पंजाब में रहता था। उस समय कुछ अमीर व्यापारी सामान के बदले इलाके की लड़कियों का सौदा किया करते थे। ऐसा ही एक सौदा कुछ व्यापारियों के द्वारा इलाके में चल रहा था। तभी दुल्ला भाटी ने वहां पहुंचकर लड़कियों को व्यापारियों के चंगुल से मुक्त कराया और फिर इन लड़कियों को बचाकर इनकी शादी करवाई। इस घटना के बाद से दुल्ला भाटी को नायक की उपाधि दी गई और हर बार लोहड़ी के अवसर पर उसी की याद में यह कहानी सुनाई जाती है। कहते हैं कि तभी से हर साल लोहड़ी के त्यौहार पर उनकी कहानी सुनाने और सुनने की परंपरा चली आ रही है। दुल्ला भाटी की कहानी सुनाए बिना लोहड़ी का त्यौहार पूरा नहीं माना जाता। दुल्ला भाटी के बारे में यह पंजाब के गांव-गांव में और मोहल्लों में प्रचलित लोक कथा है। दुल्ला भाटी की गतिविधियों से संबंधित विस्तृत रूप से अनेक इतिहासकारों ने लिखा है, लेकिन समय के साथ दुल्ला भाटी से संबंधित बातें लोगों के ज़हन में आने से रह गई, क्योंकि दुल्ला भाटी को समाज के विपरीत जाकर काम करने वाला माना गया, जबकि समाज के लोगों ने दुल्ला भाटी को हमेशा बहुत बहुत प्यार दिया, जो आज तक जीवित है और जो लोहड़ी के अवसर पर
देश ही नहीं पूरी दुनिया के हिस्सों में अग्नि के प्रज्वलन के साथ 13 जनवरी को याद किया जाता है। ऐसे तो लोहड़ी की फसल बुआई और उसकी कटाई से जुड़ा हुआ है। लोहड़ी की रात को साल की सबसे लंबी रात माना जाता है। इस त्यौहार से कई आस्थाएं भी जुड़ी हुई हैं। माना जाता है कि लोहड़ी पर अग्नि पूजन से दुर्भाग्य दूर होते हैं। लोहड़ी के दिन फूस के ढेरी में रेवड़ी, मूंगफली, गजक को अग्नि में समर्पित करते हैं। लोग पारंपरिक गीत गाते हुए आग के चक्कर लगाते हैं। गजक, रेवड़ी, मक्का, मूंगफली चढ़ाते हैं और फिर उसका प्रसाद बांटते हैं। ढोल नगाड़ों पर डांस करते हैं। पंजाब में लोग लोक नृत्य भांगड़ा और गिद्धा करते हैं। तो भांगड़े के साथ आपको भी लोहड़ी दी लख लख बधाइयाँ। हिंदुस्तान में मनाए जाने वाले व्रत, पर्व और त्यौहार से संबंधित ऐसी ही जानकारियों के लिए आप देखते रहिए DNX धर्म कर्म। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर 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 दबा लें।